मार्वल इज बैक। जिस दिन का मार्वल फैन को सबसे ज्यादा इंतजार था, सैन डिएगो कॉमिक कॉन खत्म हो चुका है मार्वल के पैनल के साथ। और भाई साहब, मार्वल ने फिर से इंटरनेट ब्रेक कर दिया। बहुत क्रेजी अनाउंसमेंट हमको सुनने को मिली। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सभी अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्वल ने जब लास्ट पैनल करा था उसमें उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम रिवील करा था, जिसने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था। और आज भी मार्वल ने ह्यूज अनाउंसमेंट्स के साथ इंटरनेट को ब्रेक कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले पैनल स्टार्ट होता है एक सीजन रिवील के साथ। जिन लोगों को नहीं पता ये सीजन रिवील क्या है, तो उनको मैं बता दूं, ये मार्वल की हमको ओल्ड मूवीज से कुछ क्लिप वगैरह दिखाई जाती हैं। तो इसे बताया जा रहा है उस सीजन रिवील में हमको एवेंजर्स डोमेस्टिक की एक न्यू फुटेज दिखाई गई, जिसमें टोबी मैguire का स्पाइडरमैन भी इंक्लूड था। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये बहुत ही बड़ी बात है। टोबी मैguire का स्पाइडरमैन एक मार्वल के पैनल में शो करना ये पहली बार हुआ है एमसीयू के अंदर। फिर हमको गोस्ट राइडर मूवी से रिलेटेड भी ऑफिशियल कंफर्म मिल चुकी है। इंटरनेट पर फैल रही थी कि रियान गोसलिन नेक्स्ट गोस्ट राइडर होने वाले हैं, तो ये चीज़ भी आज मार्वल ने क्लियर कर दी और ये चीज़ ऑफिशियल कंफर्म हो चुकी है कि रियान गोसलिन ही नेक्स्ट गोस्ट राइडर होने वाले हैं एमसीयू के अंदर। पता जा रहा है इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे शॉन लेवाय और इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है जोनाथन ट्रोपर के द्वारा, जिन्हें स्टार वॉर्स स्टार फाइटर मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। ये मूवी हमको थिएटर्स में 2028 में देखने को मिलेगी। और भाई साहब, बहुत क्रेजी अपडेट थी ये। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है ब्लैक पैंथर 3 से रिलेटेड। ये मूवी भी ऑफिशियल कंफर्म हो चुकी है मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। इस मूवी के अंदर डेविड जॉनसन को ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है एज ब्लैक पैंथर, जो कि रोल प्ले करेंगे टिचाला के सन का ब्लैक पैंथर 3 में, जिसे हमने वकांडा फॉरएवर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इस मूवी के अंदर शूरी भी रिटर्न करेगी और ये मूवी हमको 15 दिसंबर 2028 में देखने को मिलने वाली है। रियान कोगलरी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे और ये पहली एमसीयू की फिल्म होने वाली है जो कि एमएक्स कैमरा के साथ शूट होने वाली है। और ये जो ब्लैक पैंथर 3 की अनाउंसमेंट थी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, क्योंकि इन्होंने जो हमारे ओजी ब्लैक पैंथर थे उनको रिप्लेस नहीं करा, बल्कि उनके सन की लेगेसी को स्टार्ट करते हुए वो स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। डेविड जॉनसन की कास्टिंग को लेकर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक्टर इस रोल को प्ले करेगा जिसे हमने F1 में देखा था। ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि रियान कोगलरी ने ही केविन फैगी से बात करी थी डेविड जॉनसन के रोल के लिए। रियान गोसलिन की जो न्यूज़ थी उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले कवर करा था अपने चैनल पर कि कोई फुटेज गोस्ट राइडर की लीक हुई थी, जिसे बहुत ही जल्दी टेक डाउन कर लिया गया था। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही थी कि हमको नेक्स्ट गोस्ट राइडर रियान गोसलिन ही देखने को मिलने वाले हैं। फिर हमको एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स पता चली। जो रूसो ने बताया ये जो एंड गेम मूवी फिर से रिलीज हो रही है, इसके अंदर हमको कई एक्सक्लूसिव फुटेज देखने को मिलने वाली है। मैंने अपने चैनल पर कुछ दिनों पहले कवर करा था। बताया जा रहा है ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज होगी ये ऑलमोस्ट 7 मिनट की होने वाली है, जिसके अंदर न्यू टाइटल कार्ड और एक न्यू एंडिंग होगी जो कि डूम्सडे से कनेक्ट होगी। तो 26 सितंबर को जब एंड गेम रिलीज होगी तो इसको जरूर देखने जाना। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड भी कुछ क्लिप्स दिखाई गई पैनल के अंदर, जिसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन और पनिशर हल्क से फाइट कर रहे हैं। फिर पैनल के अंदर एवेंजर्स डोमेस्टिक की जो पूरी कास्ट थी वो भी स्टेज पर आई, जिसमें ये चीज़ ऑफिशियल कंफर्म हो चुकी है कि हेली एटवेल, जो कि पैगी कार्टर का रोल प्ले करती है एमसीयू के अंदर, वो भी हमें एवेंजर्स डोमेस्टिक के अंदर देखने को मिलने वाली है। फिर पैनल के दौरान ही जब एवेंजर्स डोमेस्टिक की पूरी कास्ट स्टेज पर थी तो ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि क्या हमें रीड और डॉक्टर डूम की हिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जिसका आंसर पेड्रो पास्कल ने दिया। उन्होंने कहा बेस्टीज, जो कि इस चीज़ को कंफर्म करता है कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की जो हिस्ट्री है वो हमको एवेंजर्स डोमेस्टिक में देखने को मिलने वाली है। फिर इसी पैनल में हमको एवेंजर्स डोमेस्टिक से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें सू स्टॉर्म बोलती है कि वो हमेशा से जानती थी कि वो डेंजरस है, बट उसको ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा ब्रोकन भी है। जिसका रिप्लाई देते हुए डॉक्टर डूम एक चिलिंग स्पीच देता है। डॉक्टर डूम बोलता है, यू ऑल हैव बीन लिविंग स्टोलन लाइव्स, नाउ इट्स टाइम टू गिव देम बैक। फिर बताया जा रहा है रीड रिचर्ड कन्फ्रंट करता है विक्टर डूम को, उसकी शर्ट को पकड़कर चिल्लाकर रीड रिचर्ड बोलता है, आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस। फिर तभी थोर डॉक्टर डूम का हेड लेने के लिए जाता है, जो कि हमने एवेंजर्स डोमेस्टिक के ट्रेलर में देखा था, और डूम थोर के अटैक को 2 उंगलियों से रोककर उसे दूर फेंक देता है। पता जा रहा है उस ट्रेलर के अंदर हमको एक स्ट्राइकिंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर डूम सेंटिनल्स की आर्मी को बुलाता है और धीरे धीरे कैमरे की तरफ घूमता है और रेडिएट करता है अपनी पावर्स को, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एमसीयू का सबसे टेरिफाइंग थ्रेट है। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज है ये शायद इंटरनेट पर लीक हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा और परफॉर्म करेगा डॉक्टर डूम जब एवेंजर्स डोमेस्टिक का ट्रेलर आएगा। आप रेडी भी नहीं हो क्या होने वाला है। वैसे वो लीक मैंने नहीं देखा, क्योंकि यार मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करना चाहता। अच्छी क्वालिटी में आएगा तभी देखूंगा। फिर केविन फैगी ने इस चीज़ को भी कंफर्म करा कि विजन क्वेस्ट की जो सीरीज़ है वो एंड कर देगी वांडा की ट्रिलॉजी को,
मैं आपकी जानकारी के बता दूँ, ये विजन क्वेस्ट की सीरीज हमको इसी साल देखने को मिलने वाली है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद। अक्टूबर के आसपास रिलीज होगी ये सीरीज। फिर ऐसे भी रूमर्स आ रही थी कि नोवा की हमको टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है, बट केविन फैगी ने इस रूमर को डिनाई कर दिया और कंफर्म करा कि नोवा की मूवी होने वाली है। फिर रूसो ब्रदर्स ने लैटवियन विच के बारे में बात करा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। रूसो ब्रदर्स ने कहा, वी आर जस्ट गेटिंग टू नो द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर डूम, द विच इज अ सॉर्ट ऑफ एलिमेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग ही इज। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर दिन विच का कलर चेंज हो रहा है और अब तो हमको एक न्यू इमेज भी देखने को मिली है जिसमें लैटवियन विच और डॉक्टर डूम साथ में है। ऐसा अज्यूम किया जा रहा है ये जो लैटवियन विच है ये वांडा हो सकती है। वेल ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। फिर इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल में हमें रियान रेनॉल्ड्स भी देखने को मिलते हैं जिसने ग्रे डेडपूल सूट पहना हुआ था। रियान रेनॉल्ड्स भी कुछ मस्ती मजाक करता है कास्ट के साथ और फिर वहां से चला जाता है। फिर अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें हमें कुछ एक्शन फिगर्स दिखाए जाते हैं प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के एवेंजर्स डूम्सडे के, जिसमें आप देख सकते हो कि मैग्नेटो की जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। फिर क्रिस एवांस ने भी इस चीज को कंफर्म करा कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद केविन फैगी उन्हें नोमाड के रोल में चाहते थे। क्रिस एवांस ने बताया वो उनको बार बार पिच कर रहे थे बट किसी कारण से उन्हें वो टाइम सही नहीं लगा। यार क्रिस एवांस को भी पता था एमसीयू का भी डाउनफॉल चल रहा है, अगर मैं आ गया तो ये मुझे वेस्ट ही कर देंगे, जो कि बहुत ही सही डिसीजन था क्रिस एवांस का, टू बी ऑनेस्ट। फिर कुछ क्वेश्चंस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पूछे गए एवेंजर्स डूम्सडे की टीम से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, जो हमें पास्ट के मूवीज में मार्वल के अंदर किड्स देखने को मिले हैं क्या वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं? तो क्रिस एवांस ने डायरेक्टली इसको कह दिया कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। फिर एक सवाल और पूछा गया एवेंजर्स डूम्सडे की टीम से और वो है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम है क्या वो टोनी स्टार्क की तरह दिखाई देता है? तो क्रिस एवांस ने इसे भी मना कर दिया। फिर इंटरव्यू के दौरान एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट ने यह भी बताया कि उन्हें पूरी स्क्रिप्ट मिली थी एवेंजर्स डूम्सडे की, जो कि 50 डिफरेंट वर्जन्स में थी और जो कि ऑब्वियसली होना भी था। एंड गेम में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर केविन फैगी ने इस चीज को टीज करा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिलने वाला है। केविन फैगी ने कहा, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच इन डूम्सडे वेयर वी गो इनटू सीक्रेट वॉर्स, यू विल हैव टू सी। फ्रैंकलिन्स बिगिनिंग टू ग्रो अप एंड हु नोज वेयर ही कैन ग्रो। जहाँ तक मुझे पता है आप इस चीज़ को कन्फर्म समझ सकते हो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का रोल होने वाला है डूम्सडे के अंदर। बट हमें एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स स्पॉट किया गया था। जी हाँ, अगर आपको ये शॉट ट्रेलर के अंदर याद है तो बहुत से लोग अज्यूम करेंगे कि ये सू स्टॉर्म है जिसे जोनी ने हक कर रखा है। शायद जोनी के पीछे इनकर्जन हो रहा है और वो शू को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सू स्टॉर्म के हेयर तो स्ट्रेट हैं और ये कुछ करली हेयर्स हैं, तो इसके बहुत ही हाई चांस है कि ये सू स्टॉर्म नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड है। और बस पैनल यहीं खत्म हो जाता है और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती। और अगर आप मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2027 के अंदर बस हमारे पास एक मूवी है मार्वल की तरफ से, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और ऑब्वियसली डेडेविल बोर्न अगेन का सीजन 3। फिर 2028 में 2 मूवी है, ब्लैक पैंथर 3 और गोस्ट राइडर। ब्लैक पैंथर 3 दिसंबर में हमें देखने को मिलने वाली है। गोस्ट राइडर हो सकता है द बैटमैन 2 के साथ क्लैश करे। और एक्समैन की रिबूट फिल्म जिसकी कोई रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, जो कि क्या पता नेक्स्ट ईयर हमको पता चले पैनल के अंदर। तो इस स्लेट को देखकर पता चलता है कि मार्वल अपनी क्वालिटी पे फोकस करने लगा है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यार मार्वल को यही करना चाहिए। पर मैं और कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस पैनल से, एक मिडनाइट सन्स, शैंग-ची 2, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर कवर भी करा था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी इस पैनल से। इसका रीज़न भी ऑब्वियसली समझ में आता है कि एवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर में आ रही है, तो इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स देकर वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। उनका फोकस अभी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर है और वो उस पर ही अभी फोकस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमको डॉक्टर स्ट्रेंज 3, मिडनाइट सन्स ऐसी कई न्यू अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था जिसमें केविन फैगी बताते हैं कि उनके पास 2042 तक एमसीयू का प्लान रेडी है। डैम भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी। मार्वल का बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फ्यूचर होने वाला है। अगले कुछ साल मार्वल फैंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होंगे। वेल, आपको ये पैनल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।